हम मंडी आदमपुर के उस स्थान पर खड़े हैं। ये वो स्थान है जहाँ एक बार हर किसी को यहाँ आना ही है और हम लोग अपने साथियों को यहाँ अंतिम विदाई देने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं और उसके तत्पश्चात सभी साथियों का धीरे धीरे नंबर आता है यहाँ अंतिम विदाई। ये एक मंडी आदमपुर का बैकुंठ धाम है, स्वर्ग धाम है, जिसे हम स्वर्ग आश्रम कहते हैं, जहाँ हर आदमी को एक बार इस स्थान पर अवश्य आना पड़ता है और यहाँ विदाई होती है। यानी कहने का मतलब कि मरना एक बार सभी को ही है, मरने के तत्पश्चात यहाँ आना ही पड़ेगा, चाहे वो ज़मीन में हो दबे, चाहे वो जले, उसको परमपिता परमात्मा के पास वापस जाना पड़ेगा। ये मंडी आदमपुर का स्वर्ग आश्रम है, बैकुंठ धाम है और यहाँ आने से शांति मिलती है। ये एक शांति का प्रतीक है। यहाँ आने के बाद में हर आदमी अपना आगा पीछा भूल जाता है और ये वो सोचता है कि इस स्थान पर हमें एक बार अवश्य आना ही है। और इसी कड़ी में ये एक मंडी आदमपुर का बैकुंठ धाम स्वर्ग आश्रम अति सुंदर बना हुआ है और शांति का एक ये स्थान है। और इस शांति के स्थान को देखते हुए हम यहाँ के जो मौजूदा यहाँ की कमेटी है और इस कमेटी के इस सभा के जो हमारे प्रधान बलदेव एलावादी हमारे साथ उपस्थित है और हम उनसे इसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे कि इसका जो मैनेजमेंट है और कितना इस पे महीने का या साल का जो बजट है, ये पैसा कहाँ से आता है, और इसी को लेकर हम हमारे बलदेव एलावादी से चर्चा करते हैं। हम बताइए बलदेव जी एलावादी, आप बैकुंठ धाम सेवा समिति के प्रधान हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बलदेव जी एलावादी। गुलशन जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके मैं चैनल के लिए और आपकी टीम को और आपको बधाई देना चाहता हूं और कि आपने इस काम कार्य को पत्रकारिता के साथ साथ संभाला है। आप बधाई के पात्र हैं। उसके बाद बात ये है कि इसको बनाने में जो सहयोग पूर्व सरपंच ओंकारमल भाई जी ने जो दिया है, उनका जहाँ तक कहा जाए कि जो उन्होंने किया है काम, उससे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता, जिन्होंने इस संस्था को चलाने के लिए ये काम करवाया है। बाकी रही बात टाइम पे इसके प्रधान बदलते रहते हैं। अब मुझे भी 2-3 साल के लिए मौका मिला है। तो इससे पहले सुभाष जी गर्ग थे, उससे पहले हमारे बड़े भाई नंदलाल जी एलावादी भी रहे हैं, श्याम जी एलावादी भी रहे हैं, सज्जन जी भी रहे हैं। तो अब यहाँ जो काम है लगभग कंप्लीट है। यहाँ सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी बहुत, और वो हम करवा रहे हैं साथ साथ में। रही बात पैसे की, भाई पैसा कहाँ से आता है, तो ये आदमपुर मंडी एक ऐसी मंडी है जहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का किसी भी जाति से संबंध रखता हो, चाहे वो यहाँ रहे या ना रहे, वो सेवा दान पत्र करने के लिए हाजिर रहता है। अब पिछले दिनों में मैं दिल्ली भी गया था, वहाँ से एक यहाँ फर्म थी हरपत राय रघुनाथ राय, उनके लड़के रमेश गर्ग ने वहाँ हमें बैकुंठ धाम के लिए 61,000 रुपये का चेक दिया और गौशाला के लिए भी उन्होंने 6,01,000 रुपये दिए। और इसी तरह पिछले दिनों में सागर गुप्ता जी की मिसेज जो है एक्सपायर हुई थी, उन्होंने भी 2,01,000 रुपये यहाँ कूलर के लिए पत्थर लगाने के लिए उन्होंने दिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वक्त बे वक्त यहाँ पैसे देने वाले बहुत हैं। और यूँ हमारे जो सिस्टम है यहाँ जो 7 मन लकड़ी देने का, उसके भी चार्ज लिए जाते हैं। मिनिमम चार्ज है 3100 रुपये। उसके बावजूद भी अगर कोई गरीब आ जाता है तो हम 2100 ले लेते हैं। पिछले कोरोना के दिनों में तो हमने 1100 में पर्चियाँ काटी हैं। और बाकी हमारे पास यहाँ एक ट्यूबवेल है जो उसकी 50 रुपये का टैंकर की पर्ची कटती है, तो उसमें भी पैसा इकट्ठा हो जाता है। और जो हमारे से यहाँ फैक्ट्रियों वाले ले जाते हैं, जितनी भी फैक्ट्रियों वाले हमसे पानी लेते हैं, वो हमारी मदद पूरी करते हैं। हर साल वो भी अपनी तरफ से चंदा दे देते हैं। इस तरह हमारा काम चल जाता है। तो बलदेव जी एलावादी ने हमें बहुत कुछ बताया। तो कहने का मतलब ये है कि जो दाह संस्कार या कोई इसमें अर्थी आती है तो उसका जो
समय है कि आप जैसे कोई रात को आ जाए, 8 बजे आ जाए, 9 बजे आ जाए, रात्रि कोई अचानक आ जाता है, कोई ऐसा केस आ जाता है, तो उस केस के बारे में आप फिर कैसे करते हैं? मान लो रात्रि कोई 9 बजे अर्थी आ गई, तो उसके बारे में एक शक पैदा हो जाता है भी इस अब क्या किया जाए हमें। तो रात्रि 9 बजे जो अर्थी आएगी तो उसमें कमेटी का क्या फ़र्ज बनेगा, बताइएगा। जहाँ तक रात को दाग करने वाली बात है, वैसे तो हमारा टाइम है 7 साढ़े 7 बजे, लेकिन अगर किसी प्रकार से कोई जवान मौत हो जाती है, घर पे नहीं रख पाते, और वो जो है रात को भी अगर करवाना चाहे, तो हम रात को हमारा बंदा एक गंगाराम हमारा यहाँ रखा हुआ है परमानेंट, जो कि साथ में ही कमरा बना के उसको दिया हुआ है, वो रहता है। वो रात को 9 साढ़े 9 बजे भी कोई दाग आता है, सब हर चीज़, लकड़ी जो भी और पानी वगैरह जो भी चाहिए, हर चीज़ प्रोवाइड करवाता है वो, और रात को दाग होता है जी। जैसे ही कोई रात्रि देरी से दाग आता है, अर्थी आती है, तो उसमें आपको कोई चीज़ का शक हो जाए, भाई ये अर्थी कैसे आई, या एक्सीडेंट हुआ है, या कोई ऐसी अचानक मौत हुई है, या कोई आम बात है, तो उसके लिए कोई पुलिस कार्रवाई या कोई आदमी बीच में लेते हो, या कोई उसके साइन करवाते हो? और क्या ये भी सवाल उठता है कि जब कोई दाग होने के बाद में उसको अपना क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, क्या आदमी ये सही है या गलत है, और उसकी रसीद भी आप देते हैं वापसी के अंदर, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है बलदेव जी? ऐसा है गुलशन जी, जैसे अब रात को कोई दाग आ जाता है जिसमें हमें कोई डाउट हो जाता है किसी प्रकार का, तो हम पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अगर किसी प्रकार की उसमें शक तभी पड़ता है, रात को कोई दाग करने आता है, उसके साथ आदमी इतने ना हो ना, मान लो 2-4 आदमी आ जाए, तो उसमें और उसमें हमें पता लग जाए भाई ये शक के दायरे में है, तो हम पुलिस को बुला लेते हैं। और रही बात रही वहाँ यहाँ रही, आ जा आ जा। तो ये बलदेव जी, ये सामने जो है ये लकड़ी का स्थान है क्या, ये जहाँ लकड़ी का स्टॉक होता है? हाँ 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 जी, ये लकड़ियाँ पड़ी हैं हमारे पास, हम चिरा के 200-300 कुंटल चिरा के रखते हैं, और उसके बाद हम बराबर में लेते रहते हैं, और जब वो भी 200-300 कुंटल हो जाती हैं, जब उनको चिरा लेते हैं। आरा हमें मिला हुआ है, जो जय माँ दुर्गा वालों ने हमें, जय माँ दुर्गा वाले मंडल वालों ने हमें दिया था, लगा हुआ है हमारा आरा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लकड़ी की हम कमी नहीं रहने देते। ठीक है बलदेव जी, हमने अभी हमारे प्रधान जो बैकुंठ धाम सेवा समिति के प्रधान है बलदेव जी अलाहाबादी, और जो पिछले काफ़ी समय से व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, और व्यापार मंडल से जुड़ के ये प्रधानगिरी की सेवा निभाते हैं, और सेवा पिछले काफ़ी समय से ये सेवा निभा रहे हैं, और शमशान घाट को एक सुचारू रूप से चला रहे हैं। और इन्होंने बताया कि यहाँ काफ़ी सेवादार रह चुके हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पूरी मंडी आदमपुर का इसके अंदर सहयोग है, और ये हमारे बलदेव जी का एक सराहनीय कार्य, हम इस बात को मानते हैं कि एक कार्य सराहनीय है। और वैसे बैकुंठ धाम की जो सेवा है वो किसी भाग्यशाली को मिलती है, और बैकुंठ धाम की सेवा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बैकुंठ धाम में ये एक स्थान है जो जिसे यहाँ आने से लोग पीछे हटते हैं, कतराते हैं, भाई बैकुंठ धाम या शमशान घाट कहकर वो रास्ता भी नहीं पार करते। और ये जो हमारे बलदेव जी अलाहाबादी हैं, वो सुबह शाम यहाँ आकर सेवा करते हैं, और जब भी कोई ऐसा अर्थी आ जाए, दाग आ जाए, या और कोई अन्य कार्य हो, तो इनकी सेवाएं हमेशा ही तट पर रहते हैं। तो बलदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने यहाँ बैकुंठ धाम की सेवा कर रहे हैं। और बलदेव जी बताइए, कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर जो सेवा करते हैं? मेरे पास टोटल 5 जने हैं, 2 लेडीज़ हैं और एक माली है, एक गंगाराम जो रखा हुआ है जो ऑल ओवर संभालता है, और एक स्वीपर है। 5 आदमी काम करते हैं, और इनकी ड्यूटी लगी रहती है, और अपना टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं। इनके 8 घंटे की ड्यूटी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव जी, जो आपने बताया बैकुंठ धाम सेवा समिति के बारे में। और आपको ये भी बता दें कि मंडी आदमपुर का ये एक बैकुंठ धाम है, सर्ग आश्रम है, और
ये भी आप नोट करो कि यहाँ सभी को आना है और यहाँ आए बिना काम नहीं चलता। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हम बलदेव जी इलाहाबादी का, हमारे प्रधान जी का। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बंद कर दे फिर क्यों नहीं।